युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से रूस के जरिए यूक्रेन पर हमला किया गया है। हमले में यूक्रेन का तेल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया, जलकर राख हो गया। तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, ये समझना बेहद जरूरी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल कितनी ज्यादा घातक होती है, किस तरह से ये एक ऐसी तबाही मचाती है जिसका अंजाम बेहद खतरनाक होता है और कई पीढ़ियों को इसे भुगतना पड़ता है। पूरी तरह से बंजर और खंडर ये जमीन को बना देती है। और यूक्रेन जिस तरह से जिस दर्द को इस वक्त झेल रहा है, भले ही रूसी सेना का मुंह तोड़ जवाब यहां पर यूक्रेनी सेना के जरिए दिया जा रहा है, लेकिन तस्वीर बेहद खतरनाक और दर्दनाक। यूक्रेन की तबाही की ये नई तस्वीरें हैं। अब तक मशीन गन, मिसाइल और तोपों का इस्तेमाल कर रहे रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। और हमले के लिए अब की बार इस्तेमाल किया है हाइपरसोनिक मिसाइल। यूक्रेन के मुंहतोड़ जवाब देने के बाद पुतिन ने पहली बार किसी देश के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। असल में अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी देश ने नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की को घुटनों के बल बैठाने के लिए आखिरकार खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उनकी सेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम ने इवानो फ्रैंकिव्स्क क्षेत्र के डेलियाटिन गांव में मिसाइलों और विमानों के गोला बारूद वाले एक बड़े अंडरग्राउंड गोदाम को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने के पीछे पुतिन की मंशा बिल्कुल साफ है। दरअसल वो कीव पर कब्जा कर यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। दरअसल पिछले 24 दिनों से चल रहे युद्ध में रूस के हाथों कुछ भी नहीं लगा है, बल्कि उल्टे उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, तोप, टैंक और प्लेन तबाह हो रहे हैं। रूस ने इन घातक मिसाइलों का इस्तेमाल ऐसे समय पर किया है जब यूक्रेन की जंग में रूस के एक और जनरल एंड्रेई मोरदीवेज की लड़ाई के दौरान मौत हो गई। जनरल एंड्रेई 5वें शीर्ष रूसी अधिकारी हैं जिनकी जंग के दौरान मौत हुई है। यूक्रेन को परास्त करने की पुतिन की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। कीव पर कब्जा तो दूर की बात, यूक्रेन ऐसा करारा जवाब दे रहा है जिसकी उम्मीद ना तो राष्ट्रपति पुतिन को थी, ना ही रूसी सेना को। Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито. 18 मार्च तक रूस यूक्रेन वॉर में बहुत कुछ खो चुका है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक उसने 14,200 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, 112 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं, 450 टैंकों को ध्वस्त कर दिया है, करीब 93 प्लेन को आसमान से जमीन पर मार गिराया है, 205 रूसी तोप बर्बाद किए हैं, 1448 बख्तरबंद, 72 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 43 रूसी एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर बर्बाद कर दिए। पुतिन का खौलना लाजमी है, लिहाजा अब रूस ने ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करें, आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार। यानी जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके उसे हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है। भले ही टारगेट भाग रहा हो, ये पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है।
युद्ध के 25वें दिन भी अब अत्याधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है और इसी में हाइपरसोनिक जो है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से। इसका इस्तेमाल रूस की सेना ने पहली बार किसी युद्ध में किया है और जो करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिलता और एयर डिफेंस सिस्टम के रडार भी गच्चा खा जाते हैं। यही नहीं, इतनी तेज रफ्तार से उड़ते हुए ये हवा में अपनी दिशा भी बदल सकती है। इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को चकमा दे सकती है और वो इसे भेद ही नहीं पाते। ये इसकी खूबी है। इसके साथ ही इस मिसाइल के जरिए करीब 2000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों पर परमाणु हथियार भी गिराए जा सकते हैं। मिसाइल न भेदी जाएगी और ऊपर से परमाणु हथियार भी लेकर चलेगी। मतलब ये कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के लिए एक तरह का ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर पुतिन ने जता दिया है कि वो जेलेंस्की को झुकाने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूक्रेन को बचाने के लिए जो भी आएगा उसके साथ रूस बहुत सख्ती से निपटेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ रूस के पास नहीं है, चीन और अमेरिका के पास भी हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे बड़ी अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों को विकसित कर रहे हैं वो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया। पुतिन के हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन में परमाणु हमला भी कर सकता है। अमेरिकी सेना ने आशंका जताई है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन परमाणु धमकी का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक नए परमाणु बम पर काम कर रहे हैं जो पश्चिमी देशों के रक्षा कवच को भी फेर सकता है। इससे पुतिन पश्चिमी देशों को भयानक नुकसान पहुंचा सकते हैं। पश्चिमी देश आशंकित है कि यूक्रेन को मात देने के लिए रूस किसी भी हद तक जा सकता है। पुतिन बार बार इस बात को दोहरा भी चुके हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो भी आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि पश्चिमी देशों ने अब तक यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया, जबकि बार बार जेलेंस्की इस बात की अपील कर चुके हैं और नाटो तो पहले ही किनारा कर चुका है। जलते यूक्रेन की तबाही का आलम मारियुपोल के थिएटर से लेकर देश के किसी भी दूसरे शहरों में देखा जा सकता है। यूक्रेन का आसमान रूस के हमलों से उठने वाले धुएं से करीब करीब काला पड़ गया है। लाखों लाख लोग अब तक यूक्रेन से पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। अमेरिका बार बार रूस को चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर प्रतिबंधों को लेकर चर्चा की। बाइडेन ने रूस को किसी भी तरह की चीनी मदद मिलने की स्थिति में अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। बाइडेन की किसी भी धमकी का पुतिन पर असर होता नहीं दिखता। दूसरी तरफ चीन भले ही रूस के साथ खड़ा दिखाई पड़े, लेकिन वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं होगा और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल से दुनिया के सामने एक बात तो तय हो गई है कि यूक्रेन की तबाही का अंत अब नजदीक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किंजल यानी ड्रैगन मिसाइल को एक आदर्श हथियार करार दिया है। रूस ने जिस किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है उस हाइपरसोनिक हथियारों की स्पीड की डिटेल समझिए। हाइपरसोनिक माक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना स्पीड। सुपरसोनिक माक 2 से 3 यानी आवाज की गति से 2 या 3 गुना स्पीड। सबसोनिक माक 0.8 यानी आवाज की गति से कम स्पीड। जरा सोचिए किस रफ्तार से यूक्रेन को तबाह करने की पुतिन ने प्लानिंग की है। रूस यूक्रेन के हर शहर को निशाना बना रहा है, मिसाइल बरसा रहा है, रॉकेट दाग रहा है, लेकिन उसकी निगाहें राजधानी कीव पर लगी है। यूक्रेन ने कीव को लेकर ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे भेद पाने में रूस की सेना अब तक नाकाम रही है।
इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने कीव के पास 30 अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही ये भी कहा है कि रूस की सेना को उसने 70 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया है। रूस यूक्रेन जंग कितने दिन और चलेगी कोई नहीं जानता, क्योंकि जब तक कीव पर रूस का कब्जा नहीं होता तब तक यूक्रेन हथियार नहीं डालेगा। रूस चाहता है कि जल्दी से जल्दी कीव पर उसका कब्जा हो और यूक्रेन को बिना किसी शर्त के झुकना पड़े। हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल इसी प्लानिंग का हिस्सा है। यूक्रेन के सैनिकों से मिल रही कड़ी टक्कर के बाद रूस अब कीव पर कब्जे के लिए अपने घातक हथियारों के इस्तेमाल की योजना बना रहा है और कीव को चारों ओर से घेरने के लिए वो कीव समेत अलग अलग शहरों में अपने तोपों और टैंकों से लगातार हमला कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की शांति और सुरक्षा ही रूस की गलतियों और नुकसान को कम कर सकती है। रूस नहीं रुका तो उसे भारी नुकसान उठाना होगा। अब मुलाकात और बातचीत का समय है। बातचीत से ही रूस अपने नुकसान को कम कर सकता है। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखना जरूरी है। कीव पर कब्जे की लड़ाई में अभी कई दिनों का वक्त और लग सकता है, लेकिन 24वें दिन जिस तरह से घातक हाइपरसोनिक मिसाइलें यूक्रेन पर दागी जा रही हैं, उसके सामने यूक्रेन का बहुत दिनों तक टिके रह पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जल्द ही कीव पर कब्जा कर भी ले, लेकिन इस जंग में यूक्रेन का जो हाल हुआ है, वहाँ जो बर्बादी हुई है, उसे बयां कर पाना आसान नहीं है। यूक्रेन युद्ध पे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। पुतिन का रूसी सेना को बड़ा आदेश। परमाणु युद्ध में बचाव का अभ्यास। पुतिन ने अपना परिवार साइबेरिया भेज दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पुतिन अब इस युद्ध को लेकर इसकी आंच युद्ध की उनके परिवार पे न आए, इसको लेकर उन्होंने साइबेरिया भेजा है। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि पुतिन क्या इस हमले को लेकर इस तरीके से अब हो चुके हैं कि उन्हें अब इस बात का खतरा है कि उनके परिवार पे ये बातें आएंगी। रूस और यूक्रेन में जारी तनातनी के बीच युद्ध की जमीन से ली गई एक तस्वीर काफी चर्चा में। इस तस्वीर में ऐसा क्या छिपा है, क्या राज है, देखिए रिपोर्ट के जरिए। इस तस्वीर में छिपा है यूक्रेन का भविष्य। इस तस्वीर में छुपी है रूस की नई रणनीति। ये तस्वीर तय करेगी यूक्रेन युद्ध की कहानी। आड़ी टेढ़ी लकीरों में दबी है नई दहशत। ये है रूस की नई युद्ध नीति। युद्ध की जमीन से तस्वीर सामने क्या आई, पूरी दुनिया के होश उड़ गए। इस तस्वीर ने तय कर दिया कि यूक्रेन युद्ध अब बहुत लंबा चलेगा। युद्ध की ऐसी खौफनाक तस्वीरें इंसानी जानों का खमियाजा और शहर की तबाही लंबे वक्त तक यूक्रेन से आती रहेंगी। दरअसल ये तस्वीर मैक्सर टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी के सैटेलाइट ने खींची। उसके बाद एक्सपर्ट्स ने इसे डिकोड किया तो जैसे तूफान आ गया और ये साफ हो गया कि रूस ने यूक्रेन युद्ध की रणनीति फिर बदल दी। इस तस्वीर से कैसे डिकोड हुआ ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि पुतिन का ब्रेन कैसे किसी वॉर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। युद्ध, जासूसी और वॉर टैक्टिक्स में माहिर पुतिन युद्ध की बदलती स्थितियों के हिसाब से यूक्रेन की नई युद्ध नीति पर काम कर रहे हैं। 24 दिन के अंदर रूस 3 बार वॉर टैक्टिक्स बदल चुका है। कीव पर कब्जा करने की ये उनकी नई चाल है। 3 तीर, 1 निशाना, जोरदार हमला और कीव पर जीत।
यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के लिए पुतिन ने पहले अटैक एंड विन की रणनीति पर युद्ध शुरू किया था। उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया और दुनिया को उससे दूर रहने की धमकी तक दे डाली। फिर धीरे धीरे खार्किव, चेर्नोबिल, चर्निव और दूसरे इलाकों पर कब्जा करते हुए कीव की ओर बढ़ते रहे। लेकिन इस रणनीति में रूसी सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा, तो उन्होंने प्लान में थोड़ा फेरबदल कर दिया। कीव पर घेरे का शिकंजा। कीव में फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो गई। उस वक्त भी मैक्सर टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट ने तस्वीरें खींची थी। तस्वीर में रूसी सेना का करीब 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव से 25 किलोमीटर दूर जुटा हुआ दिखाई दिया। पेंटागन के मुताबिक रूसी फौज रसद और फ्यूल की कमी से वहां रुकी थी। रूसी सेना ने यहां से आगे बढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन तब यूक्रेन की सेना ने जेवलिन और दूसरी मिसाइल से उनकी बीएमपी और टैंकों को तबाह कर दिया। तब पुतिन ने प्लान बदला और सेना को अलग अलग दिशा से कीव को घेरने का आदेश जारी किया। रूसी सेना बोरोदयांका के जंगल में बिखर गई और कस्बों और गांवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने लगी। जब जब यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन जानकर हमला करते, वो दिशा बदल देते। रूसी सेना आगे बढ़ने में कामयाब तो हुई, लेकिन यूक्रेनी सेना उन्हें खासा नुकसान पहुंचाती रही। करीबन रोज यूक्रेन की सड़कों पर बिखरी रूसी फौजियों की लाशों की ऐसी तस्वीरें क्रेमलिन पहुंचती रही। वहीं यूक्रेन के पास एक खुफिया टीम भी है जो चुन चुनकर रूस के हाई प्रोफाइल जनरल, पायलट और आर्टिलरी कमांडोज को निशाना बना रही है। जानकारी के मुताबिक रूस के करीब 20 जनरल यूक्रेन की जंग को संभाल रहे हैं, जिसमें से अब तक 5 मारे जा चुके हैं। रूस के एयरबॉर्न रेजिमेंट के कर्नल सर्गेई सुखारेव भी शनिवार को यूक्रेन युद्ध में मारे गए हैं। सेना के ऐसे नुकसान को देखते हुए पुतिन ने पहले तो सामने आकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाया। Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. पुतिन ने सामने से हौसला अफजाई की और पीछे से वॉर टैक्टिक्स बदल दी। और इस वक्त बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना का बड़ा हमला। ज़ापोरिज़िया में रूसी टैंक तबाह, कई रूसी टैंक को निशाना बनाया गया। इस वक्त हम बड़ी खबर आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां बड़ा हमला हुआ है और हमले में टैंक तबाह हुआ है। रूसी टैंक यानी ये सफलता मिली है यूक्रेनी सेना को। हथियार गोदाम पर हमला बोला है यूक्रेनी सेना ने और रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। ये फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रूसी टैंक को तबाह किया है, कई रूसी टैंक को निशाना बनाया गया था और फिलहाल ये वीडियो शेयर किया गया है यूक्रेनी सेना की तरफ से। यूक्रेन के जवाबी पलटवार ने रूस के होश उड़ा दिए हैं। रूसी सेना को हुए भारी नुकसान को देखते हुए पुतिन डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं। कीव के पास किलेबंदी। अब सामने आई इस तस्वीर ने पुतिन की नई युद्ध नीति और यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों को एक्सपर्ट्स ने डिकोड किया तो उनमें नजर आए 6 गड्ढे जैसे आकार, काले रंग का लंबा तारों का बाड़ा और जमीन पर ढेरों गाड़ियों के आने जाने के निशान। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने सेना के भारी नुकसान को देखते हुए कीव के बाहर किलेबंदी शुरू करवा दी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारी नुकसान को देखते हुए पुतिन डिफेंसिव मोड में चले गए। तस्वीरों से जुड़े दावों की माने तो रूसी सेना कीव के ओजेरा गांव के पास ट्रेंचेस खोद रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस यहां टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स छुपाएगा। इस जगह रूसी सैनिक भी इकट्ठा होंगे। हमलों की सूरत में वो ट्रेंचेस में दाखिल होकर जान बचाएंगे। ऐसे ठिकानों पर रूस सैन्य साजो सामान और असलहा इकट्ठा करेगा और यहीं से कीव पर ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगा। इस किलेबंदी में वो अपने जनरल को भी सुरक्षित रखेगा और यहीं से जनरल ग्राउंड अटैक के वक्त जमीनी हालात के हिसाब से तेजी से सैनिकों के लिए नई रणनीति तय करेंगे। जानकारों के मुताबिक रूस एयरबॉर्न यूनिट सड़क और ट्रेन के माध्यम से हथियार भेज रहा है, लेकिन उन्हें रखने का ठिकाना नहीं। रूस को समझ आ गया है कि कीव पर कब्जा वो आसानी से नहीं कर पाएगा। यूक्रेन किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं और कई देश तेजी से यूक्रेन के साहस को अपने सैन्य साजो सामान से और घातक बना रहे हैं। लिहाजा पुतिन ने अपनी सेना के बचाव के लिए ये किलेबंदी करना शुरू कर दी। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक रूस जितनी तेजी से बढ़ना चाहता था, उतनी तेजी से वो बढ़ नहीं पाया। रूस को रसद और सैन्य उपकरण ले जाने में भारी समस्या आ रही है, जिससे समझ आ रहा है कि उन्होंने जमीनी खुफिया जानकारी के इस्तेमाल, जमीन पर आगे बढ़ने और हवाई हमलों में तालमेल नहीं बिठाया है। यूक्रेन का आरोप है कि खिसियाया रूस अब आम नागरिकों पर हमला कर रहा है और कीव में अब तक 222 लोगों की जान ले चुका है, जिसमें से 60 आम नागरिक भी हैं, जिससे इलाके के लोग गुस्से में हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं।
कीव में यूक्रेन का एक पाताल लोक भी है, यानी अंडरग्राउंड टनल्स का वो जाल जो बेहद गहरा और बेहद लंबा है। रूस जब जब हमला करता है, यूक्रेन की फौज और लोग उसमें शरण ले लेते हैं और रूस चाहकर भी यूक्रेन की सेना की कमर नहीं तोड़ पा रहा। Да. Ну, я так уважаю. Чем больше, Путину надо больше уничтожить украинского народа. Huge mistake, destroy the Kharkiv and Mariupol. How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. यूक्रेन से जारी इन आंकड़ों की वजह से पुतिन ने प्लान बदलकर किलेबंदी शुरू की। आंकड़ों की माने तो यूक्रेन ने अब तक रूस के 14,400 सैनिक, 466 टैंक, 1470 बख्तरबंद गाड़ियां, 213 आर्टिलरी यूनिट, 72 मल्टी रॉकेट लॉन्चर, 44 एंटीक्राफ्ट सिस्टम, 95 लड़ाकू विमान, 115 हेलीकॉप्टर और 17 ड्रोन मार गिराए हैं। और शायद यही आंकड़े इस नई तस्वीर का सच है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पुतिन की सेना ठिकाने बनाकर हमले करने की रणनीति पर काम करेगी तो यूक्रेन का युद्ध अब लंबा खिंचेगा, क्योंकि ना ज़ेलेंस्की झुकेगा और ना पुतिन रुकेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मारियोपोल जैसे शांत शहर को तबाह करना आतंकवाद है, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। रूस यूक्रेन पर जितना आतंक फैलाएगा उसके परिणाम उतने ही बुरे होने वाले हैं। तो ये दुनिया भर से यूक्रेन को समर्थन मिल रहा है और यही वजह कि युद्ध के मैदान में अगर 25 दिनों तक यूक्रेन टिका हुआ है रूस जैसे ताकतवर मुल्क के सामने, तो जाहिर सी बात है कि इसमें उसकी दिलेरी है। इतिहास में काफी पीछे धकेल दिया। दुनिया भर से यूक्रेन को समर्थन मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात। जिसका एक वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें रेलवे पुल को गिराने के लिए एक साथ 2 बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक भी उनकी आवाज सुनाई दी और ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इससे पहले यूक्रेन के कुछ फौजी उस रेलवे पुल के नीचे बम फिट करते दिखाई दिए। इसके बाद उसे डेटोनेटर की मदद से उड़ा दिया गया, जिससे पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस रेलवे पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर उसने रूसी सेना को मिलने वाली रूस से मदद के रास्ते को बंद कर दिया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई। युद्ध के 25वें दिन हालात वैसे ही बने हुए हैं। अब यूक्रेन के हथियार डिपो पर बड़ा हमला हुआ है। रूस के KF-52 हेलीकॉप्टर से हमला बोला गया है और नुकसान कितना हुआ और किस तरीके से हमला हुआ ये फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये हथियार गोदाम पर हमले के वक्त की तस्वीरें हैं, जहां आप देखिए हवाई हमला, और हवाई हमला को लेकर 17 ऐसे शहर हैं जिनको अलर्ट किया गया है। सायरन की आवाज गूंज रही है, लेकिन इस बीच ये जो धमाके की आवाज और धमाके की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये यूक्रेन के हथियार डिपो पर हमला, यानी जो दूसरे मुल्कों से मदद मिल रही है उनको, जो सैन्य ठिकाना है जहां पे हथियारों का जखीरा है, उसके बारे में पूरी प्लानिंग के साथ रूस एक्टिव है और रूस ये कदम उठा रहा है। यूक्रेन के हथियार डिपो पर हमला और हमले में हथियार जिससे लड़ने की कोशिश में युद्ध के मैदान में डटा हुआ है यूक्रेन, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा हुआ है और यही यूक्रेन की कोशिश भी है। ये उसी फाइटर प्लेन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए हथियार गोदाम पर हमला हुआ है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को चेतावनी दी है कि उनके पास सिर्फ बातचीत का विकल्प है। अगर युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो रूस की पीढ़ियों को इसका अंजाम भुगतना होगा। Ukrainian President Volodymyr Zelensky appealing to U.S. lawmakers व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया की सुपर पावर देशों के बड़े बड़े नेता ज़ेलेंस्की के लिए तालियां बजा रहे हैं। अमेरिका की कांग्रेस के प्रतिनिधि खड़े होकर ज़ेलेंस्की के लिए अपना सम्मान दिखा रहे हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध में ज़ेलेंस्की ने जो जज्बा दिखाया है
उसके लिए ज़ेलेंस्की को अमेरिका की तरफ से यूएस कांग्रेस में बोलने का मौका दिया गया। और जब ज़ेलेंस्की का भाषण शुरू होने वाला था, तब तालियों से स्वागत किया गया। और जब ज़ेलेंस्की का भाषण खत्म हुआ, तब भी तालियों के साथ यूएस कांग्रेस ने ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल किया। यूक्रेन आज टूट चुका है, बिखर चुका है, लेकिन यूक्रेन के पास ज़ेलेंस्की जैसा एक ऐसा लीडर है जो कि अपने हिम्मत और जज्बे की वजह से वर्ल्ड लीडर का रुतबा हासिल कर चुके हैं। आखिर अचानक कैसे एक कॉमेडियन और कलाकार इतना ज्यादा बड़ा नेता बन गया कि यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका की कांग्रेस तक उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ज़ेलेंस्की की पूरी कहानी आप सुनिए। ये ज़ेलेंस्की की फिल्म का एक दृश्य है। ज़ेलेंस्की ने कॉमेडियन के तौर पर अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। ये ज़ेलेंस्की की सुपरहिट फिल्म रिविस्की वर्सेस नेपोलियन की तस्वीर है, जिसमें ज़ेलेंस्की ने नेपोलियन की भूमिका निभाई थी। नेपोलियन का नाम इतिहास में एक बहुत महान सेनापति के तौर पर दर्ज है, और ज़ेलेंस्की भी आज यूक्रेन के नेपोलियन की ही तरह एक हीरो की भूमिका में है। कभी कॉमेडी के जरिए लोगों को हंसाने वाले ज़ेलेंस्की आज यूक्रेन के लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की यूक्रेन को युद्ध में लड़ने के लिए उत्साहित करने का काम भी कर रहे हैं। 2 साल 11 महीने का राजनीतिक अनुभव रखने वाले ज़ेलेंस्की जिस तरह से युद्ध में यूक्रेन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो यकीनन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 21 अप्रैल 2019 को ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने, और इस लिहाज से देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद संभाले हुए उन्हें महज 2 साल 11 महीने का ही वक्त हुआ है। राजनीतिक अनुभव बेहद कम है। साल 2019 ये वो साल था जब ज़ेलेंस्की ने राजनीति में कदम रखा, और इसी साल यानी कि 2019 को ही वो यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। हैरानी की बात है कि इतिहास में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को, पेशेवर राजनीतिज्ञों को युद्ध की स्थिति में देश छोड़कर भागकर जाते हुए देखा गया है। लेकिन ज़ेलेंस्की, जिनको सिर्फ 3 साल का राजनीतिक अनुभव है, वो न सिर्फ रूस के खिलाफ युद्ध में टिके हुए हैं, बल्कि पुतिन से ऐसा मोर्चा भी ले रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं। Прибираємо абсолютно всю бюрократію, всіх папірці, а також ПДВ, мито. जरा सोचिए, जब रूस की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि ज़ेलेंस्की पोलैंड भाग गए हैं, तब भी ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के अंदर से वीडियो बनाकर रिलीज की और पूरी दुनिया को चौंका दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जिंदगी की कहानी ठीक वैसी ही है जैसे फिल्म द नायक रियल हीरो में अनिल कपूर की कहानी थी, जिसमें अनिल कपूर एक पत्रकार की भूमिका निभाते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक वैसे ही टीवी की दुनिया में ज़ेलेंस्की एक कॉमेडियन का किरदार निभाते निभाते हकीकत में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। रूस की सेना पर यूक्रेन का हमला, खार्किव में रूसी सैन्य वाहन पूरी तरीके से तबाह। तो रूस की सेना पर यूक्रेन के जो सैनिक हैं उन्होंने हमला बोला है, और ये इलाका खार्किव का है, और खार्किव में रूसी सैन्य वाहन पूरी तरीके से तबाह। ये तबाही की तस्वीरें, और सैन्य ठिकाने और हथियार रूस के ध्वस्त करने के वजह से ही इतने दिनों तक, यानी तकरीबन 25 दिनों तक ये युद्ध, अभी तक युद्ध के मैदान में डटे हुई यूक्रेनी सेना। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका यही है कि जिन हथियारों के बदौलत रूस ताकतवर माना जाता है, उसी को सबसे पहले ध्वस्त करो, और यही यूक्रेनी सेना करते हुई नजर भी आ रही है। और कहा तो ये जा रहा है, दुनिया की तरफ से रिपोर्ट्स ये मिल रहे हैं कि भारी पड़ रही है यूक्रेनी सेना रूस पे।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ 2 साल और 11 महीने का राजनीतिक अनुभव है। इससे पहले ज़ेलेंस्की कॉमेडियन और कलाकार के तौर पे जाने जाते थे, लेकिन ज़ेलेंस्की आज दुनिया के उन सभी देशों के लिए एक नायक की तरह है जिनको महाशक्तियों ने दबाने की कोशिश की है। रिपोर्ट देखिए आप। ज़ेलेंस्की ने कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया। कई फिल्मों में वो कॉमेडियन तो कुछ फिल्मों में वो लीड रोल में भी दिखे। लेकिन ज़ेलेंस्की की किस्मत तब पलटी जब उन्होंने एक टीवी सीरीज शुरू की जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। सर्वेंट ऑफ द पीपल इस टीवी सीरीज में ज़ेलेंस्की ने कॉलेज टीचर की भूमिका निभाई। एक ऐसा क्लास टीचर जो यूक्रेन के भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ संघर्ष करता है। सर्वेंट ऑफ द पीपल टीवी सीरीज में दिखाया गया है कि कॉलेज टीचर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के लोगों के लिए संघर्ष करते करते यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाते हैं। टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल साल 2015 में शुरू होती है और इस सीरीज में ज़ेलेंस्की के किरदार को एक मार्गदर्शक के तौर पर दिखाया जाता है। आखिरी सीजन में आते आते तक ज़ेलेंस्की इसमें राष्ट्रपति बन जाते हैं। साल 2019 में ये सीरीज खत्म हो जाती है और साल 2019 ये वो साल होता है जब राजनीति में ज़ेलेंस्की कदम रखते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाते हैं। टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल में एक सीन है। सीन में दिखाया जाता है कि यूक्रेन की पार्लियामेंट के अंदर यूक्रेन के नेता आपस में लड़ रहे हैं। इसे देखकर नाराज ज़ेलेंस्की 2 बंदूकें लेकर यूक्रेन के भ्रष्ट नेताओं को भून डालते हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन की जनता को बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि यूक्रेन की जनता यूक्रेन के भ्रष्ट नेताओं से बहुत नफरत करती है। जब साल 2019 में इलेक्शन के नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि ज़ेलेंस्की 73% वोट के साथ प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गए। ये पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ था जब कोई कॉमेडियन इतने बड़े वोट प्रतिशत के साथ चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए। ज़ेलेंस्की ने इसके बाद यूक्रेन के अंदर अपने चुनावी वादों को पूरा करना शुरू किया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस के भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के 15 प्रांतों के भ्रष्ट शासन अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। जब पार्लियामेंट ने ज़ेलेंस्की के निर्देश नहीं माने तो ज़ेलेंस्की ने पार्लियामेंट को भी बर्खास्त करने का निर्देश दिया। ज़ेलेंस्की ने चुनावी वादा किया था कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करवाएंगे। ज़ेलेंस्की ने ये वादा भी किया था कि वो यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाएंगे। ज़ेलेंस्की ने अपने वायदों को पूरा करने के लिए जैसे ही काम शुरू किया तो उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गए व्लादिमीर पुतिन। नेटो ग्रुप और यूरोपियन यूनियन से ज़ेलेंस्की ने बात की, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही पुतिन ने जोरदार हमला यूक्रेन पर कर दिया और ज़ेलेंस्की की सारी प्लानिंग उसी वक्त फेल हो गई। लेकिन इसके बाद भी ज़ेलेंस्की ने हार नहीं मानी। नेटो जो कभी ज़ेलेंस्की का साथ देने का दावा कर रहा था, अब सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की के साथ युद्ध में शामिल नहीं है। लेकिन नेटो ज़ेलेंस्की को युद्ध में हथियारों की मदद जरूर कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने इस भयंकर युद्ध में भी जनता का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि जनता के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अपने मजबूत इरादों से आज दुनिया में ज़ेलेंस्की अपना लोहा मनवा चुके हैं। आज पूरी दुनिया के सोशल मीडिया से भी ज़ेलेंस्की के लिए जबरदस्त समर्थन उमड़ रहा है। जब ज़ेलेंस्की ने यूएस कांग्रेस के अंदर भाषण दिया तो ज़ेलेंस्की एक टी शर्ट में नजर आए। एक अमेरिकन सेलिब्रिटी पीटर शिफ ने ट्वीट करके ज़ेलेंस्की की आलोचना की। पीटर शिफ ने लिखा, मैं समझता हूं कि ज़ेलेंस्की के लिए ये कठिन समय है, लेकिन फिर भी उनको यूएस कांग्रेस के अंदर अपनी वर्चुअल स्पीच में टी शर्ट नहीं बल्कि एक फॉर्मल सूट पहनना चाहिए था। पीटर शिफ की इस टिप्पणी से सोशल मीडिया पर लोग काफी नाराज हुए। लोग ज़ेलेंस्की के समर्थन में खड़े हो गए। आप समझ सकते हैं कि ज़ेलेंस्की का इस वक्त दुनिया में क्या जलवा है। ज़ेलेंस्की इन दिनों युद्ध में भी खाकी टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। यूएस कांग्रेस में भी वो इसी खाकी टी शर्ट में नजर आए, किसी फॉर्मल सूट में वो नजर नहीं आए। यानी कि दुनिया भर में अब ज़ेलेंस्की का खाकी टी शर्ट भी चर्चा में है। कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की आज दुनिया के उन सभी देशों के लिए एक नायक की तरह है जिनको महाशक्तियों ने दबाने की कोशिश की।
जेलेंस्की ने ये साबित कर दिया कि कोई देश अपने क्षेत्रफल से छोटा या बड़ा नहीं होता है। बात उस जज्बे और हिम्मत की होती है जो किसी देश को छोटा या बड़ा बनाती है। और इस वक्त यूक्रेन पर रूस की सेना का हमला, यूक्रेन की सेना के टैंक तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन की जो टैंक है, यूक्रेनी सेना के जो हथियार हैं उस पर हमला बोला है और टैंक पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यूक्रेन के टैंक तबाह हुए हैं और रूसी सेना की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है। बाकायदा युद्ध के 25वें दिन भी वही पुराना फॉर्मेट है। जो भी सेना जिस किसी को भी नुकसान पहुंचाए, अगर यूक्रेनी सेना नुकसान पहुंचाए वो भी बाकायदा वीडियो शेयर कर रही है, और अगर रूसी सेना टैंक तबाह करती है, हथियार जब्त करती है, तो वो भी वीडियो शेयर किया जाता है। युद्ध की जो स्थिति है ये इन्हीं वीडियोस के जरिए पता चल रहे हैं और फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर भी है। ये बड़ी खबर के तौर पे इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है तो यूक्रेन भी रूसी फौज को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं है। यूक्रेन की सेना ने रूस के कई ठिकानों पर बमबारी कर उसे नस्तनाबूद कर दिया है। कहीं रूसी सेना के ट्रकों पर गोलीबारी हो रही है तो कहीं उनके हथियार के डिपो को यूक्रेन की फौज तबाह कर रही है। यही नहीं, रूस की सेना जिन टैंकों के जरिए यूक्रेन में गोले दाग रहा था उन्हीं टैंकों को अब यूक्रेन की फौज जेवेलिन मिसाइल से ध्वस्त कर रही है। रूस को शायद ही यूक्रेन से इस तरह के पलटवार की उम्मीद थी, लेकिन अब युद्ध से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें यूक्रेन की सेना भी रूसी फौज पर भारी पड़ती नजर आ रही है। रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला, रूसी टैंक पर मिसाइल से हमला। यूक्रेन के हमले में रूस का टैंक तबाह हो चुका है। रूसी टैंक पर मिसाइल से हमला और ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर, रूसी सेना पर हमला बोला गया है और महायुद्ध की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां रूसी सेना पर हमला बोला है यूक्रेनी सेना ने और उनके जो सैन्य ठिकाने हैं, टेम्पररी तौर पे जो उनके सैन्य ठिकाने हैं वहां पे हमला बोला जा रहा है। जहां से उनका मूवमेंट, जहां से उनका टारगेट है वहीं पे निशाना साधने की कोशिश, क्योंकि कम से कम नुकसान पहुंचे। यूक्रेनी सेना की पहली प्राथमिकता ये है कि उनके हथियार ध्वस्त किए जाएं, उनके टैंक तबाह किए जाएं और उनकी सेना पर वार किया जाए ताकि यूक्रेनी नागरिकों को कम नुकसान पहुंचे, और इसी कोशिश में सफलता हासिल की है फिलहाल यूक्रेनी ने। और इस वक्त ये टीवी स्क्रीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रूसी सेना पर किस तरीके से वार किया गया है और इनके टैंक तबाह, इनके हथियारों को नुकसान पहुंचाया गया है और ये युद्ध में एक और सफलता हाथ लगी है यूक्रेनी सेना को। खार्किव में भीषण बमबारी की खबर। खार्किव में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 नागरिकों की जान चली गई है इस भीषण युद्ध में। युद्ध का आज 25वां दिन, सैकड़ों लोगों की मौत, लाखों लोग पलायन करने को मजबूर और शहर दर शहर तबाही की वो तस्वीर जिसे भुलाए नहीं भूला जा सकता है। ये वो जख्म है जो हमेशा तरोताजा रहेगा। लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब यहाँ पे लोग दिखते भी नहीं है। किसी भी शहर, किसी भी इलाके की तस्वीर हम उठा के देख लें, उसमें लोग या तो बंकरों में छिपे हुए हैं या फिर बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। पड़ोसी देशों में जाकर शरणार्थी बनने को मजबूर है, लेकिन उन्हें अपने इस देश में, जलते हुए देश में रहना बिल्कुल गवारा नहीं है, क्योंकि यहाँ रहने का मतलब सीधे जान पे बन जाना, यहाँ रहने का मतलब खतरों से खेलना, यहाँ रहने का मतलब कि किसी भी वक्त उनकी जान जा सकती है, क्योंकि युद्ध की चपेट में अगर वो आ जाए तो खुद को बचाना बहुत मुश्किल और बहुत चुनौती भरा कदम होगा। यूक्रेनी सेना हालांकि कोशिश करती है कि यूक्रेनी नागरिकों की जान पे ना बने, लेकिन ये संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पलायन ही आखिरी विकल्प इनके पास बचा है।